गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। मैं बहुत टाइम से अपना मिनी व्लॉग शूट करने का सोच रही थी, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर आज मैंने बहुत हिम्मत करके अपना फ़ोन उठाया और अपना फर्स्ट मिनी व्लॉग बनाया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज से मैं आप लोगों के साथ लाइव विद दिव्यांशी 100 डेज शेयर करूँगी। देखती हूँ कहाँ तक बना पाती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बस मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठ गई थी और अपने बेटे को जल्दी से रेडी करके उसको स्कूल भेजा। फिर मैं बाथ लेने के लिए चली गई और जल्दी से मैं भी रेडी होने लगी, क्योंकि आज मुझे अपनी बेटी तक्षवी को वैक्सीन लगवाने के लिए लेके जाना था डॉक्टर के पास। बस जल्दी जल्दी मैंने अपना स्किन केयर किया, अपने हेयर को उनकी पोनीटेल बनाई और अपने इयरिंग्स पहने और मैं रेडी हो गई डॉक्टर के पास जाने के लिए। फिर मैंने अपनी बेटी को रेडी किया, उसके हेयर बहुत करली है, उसको प्रॉपर ऑयलिंग दी। फिर मैंने उसकी पोनीटेल बनाई। इसके हेयर पे कोई भी हेयर स्टाइल करना बहुत मुश्किल काम है, बट जैसे तैसे फाइनली मैंने किया और जल्दी से इसको भी रेडी किया, क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। फिर हम दोनों माँ बेटी रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। आज हमारे घर में बना था गोभी का पराठा विद वाइट मक्खन। आप बहुत से लोग जानते होंगे वाइट मक्खन क्या है, जो घर पे बनता है, बहुत टेस्टी लगता है पराठों के साथ, स्पेशली स्टफ पराठों के साथ। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और गरम गरम चाय पी, अपनी बेटी को नाश्ता कराया। फिर हम दोनों माँ बेटी निकल गए डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैं अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास गई थी। बस फिर हम कार में बैठ गए और जल्दी से हम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल गए। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था। रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, बारिश बनी हुई थी और रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। हमें बहुत मज़ा आया ड्राइव करते टाइम। फिर हम पहुँच गए डॉक्टर की क्लिनिक और वहाँ पर डॉक्टर की क्लिनिक पहुँच के फिर हमने रिसेप्शन पे पेमेंट करी और वैक्सीनेशन के लिए बोला। ये मैडम बहुत इंजॉय कर रही थी, बट इनको नहीं पता था आज इनको सुई लगनी है और ये भी रोने वाली है। बस ये शुरू हो गया इनका रोना। इनकी हाइट मेजर की गई, फिर डॉक्टर इनको वैक्सीन लगा दी। बस फिर ये थोड़ी देर रोए, फिर चुप हो गए। फिर हम घर वापस चले आए। फिर तुरंत मैं फ्रेश होकर के अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई और उनको लंच दिया, क्योंकि उनको ऑफिस निकलना था। आज वो वैक्सीन लगवाने की वजह से ऑफिस जाने में बहुत लेट हो गए थे। बस जल्दी जल्दी मैंने खाना गर्म किया और उनको खाना दिया। और खाना देने के बाद मैंने अपनी बेटी को भी खाना दिया और उसको सुला दिया। बस मेरे बेटे का स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, बस वो आने ही वाला है। प्लीज़ वॉइस ओवर में अगर मेरे मुझसे कुछ भी गलत निकल रहा है, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट व्लॉगिंग है। फिर मेरा बेटा आ गया स्कूल से और ये देखिए वो अपने यूनिफॉर्म चेंज करके अपनी दादी के साथ मस्ती कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। हमारा एक पार्सल आया था अमेजोन से, वॉशरूम कैबिनेट आया था जो हमारा टूट गया है। तो ये है हमारा न्यू वॉशरूम कैबिनेट। बस इसी को ही हमने अनबॉक्सिंग करी थी, तो मेरा बेटा उसी के बॉक्स से खेल रहा था और यहाँ उसकी दादी उसको डांट रही थी कि गंदा मत करो, इसको मत फाड़ो। बस शाम का समय हो गया, मैंने कपड़े चेंज करके चाय बनाने का टाइम हो गया। मैंने चाय चढ़ाई। फिर मेरे बेटे की फरमाइश थी उसको पास्ता खाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी पास्ता बॉईल किया, क्योंकि उसको पढ़ाने का भी टाइम पास आ रहा था। मैंने जल्दी एक तरफ चाय चढ़ाई, दूसरी तरफ उसके लिए पास्ता बनाने के लिए तैयारी करनी शुरू करी। एक तरफ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ वहीं मैंने अनियन को कट किया और टोमेटो को कट किया। दूसरी तरफ मेरी बेटी भी सो के उठ चुकी थी और वो भी बहुत शैतानी कर रही थी, मम्मा मम्मा पीछे से चिल्ला रही थी। जल्दी से मैंने उसके लिए भी दूध गर्म किया और उसको बॉटल लेकर के आई हूँ। बस इधर मेरा पास्ता रेडी हो गया। मैंने अपने बेटे को पास्ता खाने के लिए दिया। फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई। उसका जो भी होमवर्क था और पेंडिंग होमवर्क था, क्योंकि लास्ट वीक वो एब्सेंट था स्कूल में कुछ टाइम के लिए, तो वो सब मैंने कंप्लीट कराया, उसको पढ़ाया। मेरी बेटी उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने देती है। जब भी मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, वो मम्मा मम्मा करने आ जाती है, इसको परेशान करने आती है कि उसको बैठना है। उसकी कभी पेंसिल ले लेगी, कभी कॉपी उसकी ले लेगी, तो बहुत परेशान करती है, बिल्कुल नहीं पढ़ाने देती उसको। मेरे बेटे का होमवर्क फिनिश हो चुका है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। बस वो फ्रेश होने के लिए गए हैं और चेंज करने के लिए मैं उनके लिए डिनर गर्म कर रही हूँ और उनकी प्लेट लगा रही हूँ। मैंने अपने बेटे को डिनर दे दिया है। मेरी मदर इन लॉ डिनर कर रही है। मेरा बेटा जिद कर रहा है, उसको डिनर नहीं करना, उसको चॉकलेट खानी है, तो वही मैं उसको मना कर रही हूँ। और ये आजकल के सब बच्चों का है, उनको खाना नहीं खाना है, सिर्फ जंक फूड खाना है। मैंने उसको ये बोला, बेटा पहले डिनर करो, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। मेरे बेटे को देख के मेरी बेटी जो 1.5 साल की है वो बहुत बिगड़ रही है, उसको भी हर टाइम जंक फूड, चॉकलेट, लॉलीपॉप चाहिए होती है। बस मेरे हस्बैंड का खाना लग चुका है, मैं उनकी प्लेट लगा रही हूँ। सैलेड प्लेट मैं तैयार कर चुकी हूँ। इधर मेरी बेटी भी मुझसे चॉकलेट आ गई है।
बस मेरे हस्बैंड की प्लेट लग चुकी, मैं उनको अब देने जा रही हूँ। इसके बाद कुक दीदी पूरा किचन क्लीन कर चुकी थी खाना बनाने के बाद, पर जो थोड़ा बहुत मैस सर्विंग के टाइम फैलता है मैं बस उसको ऊपर ऊपर क्लीन करूँगी। और मेरा आज के सारे काम खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपने मंदिर की लाइट को ऑफ करूँगी, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ूंगी और इसके बाद हम सोने चले जाएंगे। आप लोग बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, डे वन की ब्लॉगिंग कैसी लगी। अगर कुछ भी कमियाँ आप लोगों को लगी हैं, वॉइस ओवर में कुछ भी आप लोग सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी गलत मैंने बोला है तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए सो सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपडेट 2 लाइव विद दिव्यांशी में। आप सभी को गुड नाइट, जय माता दी।